सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में स्थित ऐतिहासिक भगवान देवनारायण मंदिर खेड़ा चौसला में 1112वीं देवनारायण जयंती शुक्रवार को मनाई जाएगी। जानकारी के अनुसार गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण का प्रमुख स्थान खेड़ा चौसला है। जानकारों ने बताया कि 24 बगड़ावतों का परिवार यहां पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से बगड़ावतों को भोलेनाथ की तपस्या करने पर वरदान मिला था। भगवान देवनारायण का खेड़ा चौसला में राजतिलक हुआ था। खेड़ा चौसला देवनारायण मंदिर में भगवान महादेव की ऐतिहासिक प्राचीन प्रतिमा की स्थापना भी बगड़ावतों ने यहां पर की थी। यहां पर माता सारू की प्राचीन ऐतिहासिक बावड़ी का भी महत्व है। मंदिर के पुजारी श्री किशन गुर्जर ने बताया कि इस बावड़ी के पानी का विशेष महत्व है। यहां चर्म रोग वाले व्यक्ति के स्नान करने मात्र से ही भगवान की असीम कृपा से चर्म रोग जैसी बीमारी खत्म हो जाती है। गुर्जर समाज खेड़ा चौसला देवनारायण मंदिर पर क्षेत्र के सभी समाज के लोग जयंती पर भगवान के दर्शन कर सुख शांति की कामना करते हैं। जानकारी के अनुसार श्री किशन गुर्जर भगवान देवनारायण की 9 पीढ़ी से सेवा पूजा कर रहे हैं। क्या कहा पुजारी श्री किशन गुर्जर ने, देखिए समाचार। ये आज हम आपको ले चलते हैं गुर्जर समाज के प्रमुख आराध्य देव सवाई भोज महाराज की जीवन के बारे में जानते हैं। खेड़ा चौसला देवनारायण मंदिर के पुजारी श्री किशन जी गुर्जर से बताइए। श्री किशन जी, आज जो है भगवान देवनारायण जी की कुछ दिनों बाद में जयंती आ रही है। भगवान देवनारायण कौन थे, इसके बारे में आप बताएं। भगवान श्री देवनारायण विष्णु भगवान थे और सवाई भोज की भक्ति साधु माता के सत के कारण भगवान ने मालाशरी डोंगरी में अवतार लिया कमल फूल के अंदर। फिर वो बाकाराव जी से बेर लिया। फिर खेड़ा चौसला ने बहुत दिनों से 11 साल थी भगवान उज्जैन रहे माड़वा में। फिर 12 साल में खेड़ा चौसला आके बसा के यहाँ बगड़ावतों का बेर लिया। बूढ़ी गोडी ने छुड़ाना, जयमंगला हाथी को छुड़ाना, यहाँ आके उसने बेर लिया। फिर बगड़ावतों का ये जो बेर था देवनारायण भगवान ने लिया था। ये बताइए, भगवान देवनारायण कैसे हुए, उनको ऐसी क्या भगवान की असीम कृपा हुई, किस प्रकार से वो आज इस देश दुनिया के अंदर पूजाए जा रहे हैं, इसका क्या इतिहास है? आप सबसे पहले तो ये मुझे बताइए, आप यहाँ खेड़ा चौसला देवनारायण मंदिर में कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है साहब। 9वीं पीढ़ी का तो ध्यान है, बाकी गाड़ी और पता नहीं है। 9 पीढ़ी तो मेरे को ध्यान में हमारे जो बड़वाए आता है ना वो बताते हैं। तो ये बताइए, आप 9 पीढ़ी का मतलब लगभग कितना, 300-400 साल से आप सेवा कर रहे हैं? 400-500 साल होगी साहब। अच्छा, 400-500 साल से आप भगवान देवनारायण की ये बताइए, यहाँ जो गुलाबपुरा के अंदर भगवान देवनारायण का मंदिर है, इसमें इसकी क्या विशेषता, यहाँ इस स्थान की इतनी महिमा किस प्रकार से है? इनकी ये प्रशंसा है, ये महत्व है यहाँ का कि जो बगड़ावत थे तो 24 भाई खेड़ा अजमेर छोड़ के यहाँ खेड़ा चौसला बसाया था। 24 भाई का बोलते हैं कि खेड़ा चौसला सवाई भोज का गांव है। जैसे सांगा जी के सांगरिया, धन्ना जी के धनोब, अंटा जी के अंटाली, खेता जी खेती, बाराव के बागोर, निया जी को नेगडियो, तेजा जी के पाटन, रावत वो जो खेड़ो चौसला, आशा जी के आसिन, रावत वो जो खेड़ा चौसला, मतलब खेड़ा चौसला 24 भाई यहाँ बैठते थे। फिर जो ये 100 लाख का पोस्ता दिया ना भोलेनाथ ने, शंकर भगवान ने, तो उनको तुड़ा के ये पस्तौली मोरे उड़ाते थे। तो दानी बहुत थे ये सवाई भोज महाराज, नचने का उसका नेम था। इसलिए यहाँ मन माया नहीं तो न्यारा गांव बसाए थे। जो सांगा जी का सांगरिया, धन्ना जी के धनोब, अंटा जी के अंटाली, खेता जी खेती, बाराव के बागोर, निया जी को नेगडियो, तेजा जी के पाटन, रावत वो जो खेड़ो चौसला, आशा जी का आशीन गांव बसाए खाड़ी के ऊपर। और फिर लोग बागों ने जो मांगते, जो हाथी चाहिए ले जाओ, गाय चाहिए ले जाओ, बांसी चाहिए ले जाओ, सवाई भोज ने नटा ही नहीं। तो खेड़ा चौसला के अहमियत तो बहुत जोरदार है साहब। ये नहीं, आप ये बताइए मेरे को, भगवान देवनारायण को इतनी जो आप कह रहे हो इतनी संपत्ति लुटाते, इतना करते, इसके पीछे क्या कारण, उनको ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त हुई? ये सवाई भोज भगत थे, गौ चराते थे, गौ माता की सेवा करते थे। तो गौ माता की सेवा से इनको शंकर भगवान नाग फाड़ के डूंगरू में मिल गए थे और उनकी गौ माता सवाई भोज चराते थे। वो 6 महीना के बाद में गौ ग्वाली लेने के लिए गए तो शंकर भगवान वहाँ समाधि में बैठे थे। समाधि में बैठे थे तो 12 साल थी भगवान भोलेनाथ समाधि में थे। और पहले सवाई गाय लेने गए, जब ग्वाली लेने के लिए तो उसने ये जवार गाली, जिसका आधा बुमड़ा आधी ज्वार होगी। तो वो फिर देखा ऐसा महाराज की तो सेवा करे तो आनंद आएगा, तो वह फिर दोबारा
सब भाइयों ने बोले कि भाई महाराज को तो मैं जाऊँ, वो कहो कि मैं जाऊँ नहीं साहब, महाराज को तो यहीं लियो अपने द्वार पर, यहीं पूरे ही वंश परिवार पर इनकी सेवा आराधना करेंगे। तो सवाई बोझ ने बोला कि ते ही जाओ और ते ही लेके आओ महाराज को। तो सवाई बोझ गए। तो 12 साल थी, भगवान आगे जो भोलेनाथ जी महाराज 12 साल की पल लगा ली। पल लगाने का मतलब उन्होंने समाधि लगा ली? समाधि लगा ली थी। समाधि में बैठे थे तो सवाई बोझ देखा यार महाराज बहुत देर होगी, अपन हाथ जोड़ के खड़े हैं, महाराज बोल रहे नहीं, माला में बैठे समाधि में बैठे हैं, तो अपन भी इनको जो बोलेंगे तो बाधा पड़ जाएगा, इसलिए अपन भी हाथ जोड़ भगवान जान करके सवाई बोझ भी वो उस लकड़ी का गुद्दा लगा के एक पक्की नोक टेक के अंगूठा के बल के ऊपर और हाथ जोड़ खड़ा हो गए। शक्ति बने भक्ति नहीं होती तो वो भगवान देखे कि ये भी महाराज भी नहीं खा रहे नहीं पी रहे, तो अपन भी क्यों खावे क्या पिए। ये प्रण कर लिया कि जहाँ तक महाराज नहीं बोलेंगे वहाँ तक अपन भी नहीं तो खाएंगे न पिएंगे नहीं बोलेंगे, महाराज बोलेंगे जब भी अपन बोलेंगे। अरे तो 12 साल व्यतीत होने पर उसके उदाई का मामला चढ़ गया। धीरे 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 उसका पूरा शरीर है जो उदाई का दीम बन गया। फिर विष्णु भगवान का सिंहासन दूजा। विष्णु भगवान बोले नारद जी महाराज को, नारद जी जाओ मृत्यु लोक में जाके देख के आओ कि कौन भगत है, किसमें भीड़ पड़ रही है, मेरा सिंहासन डगमग कैसे हो रहा है। तो नारद जी महाराज इस संसार में घूमते फिरते नाग पहाड़ के डूंगरों में आए और देखा तो सवाई बोझ एक पक्की नोक लगा के खड़ा है और उदय का मामला चढ़ा हुआ। नारद जी देख के बोले ओहो गजब हो गया, ये तो भगवान मृत्यु लोक में भी भगवान के ऐसा भगत है जो इसको शरीर की सद्बुद्ध नहीं रही। सवाई बोझ के रीति भर मांस रीति भर हाथ रहा, बाकी सब उदय सोच की, पर भगवान का नाम रुनकारा छोड़ा नहीं। तो फिर ये नारद जी महाराज वापिस जाके विष्णु भगवान को बोले कि भगवान एक गुजर का लड़का है सवाई बोझ नाम का, और नाग पहाड़ के डूंगरों में भगवान भोलेनाथ समाधि लगा रखी है, 12 साल हो गया और उनको उदय का मामला चढ़ गया है, उनकी भक्ति से आपका सिंहासन डिगमग कर रहा है। तो भगवान कहने का मतलब जो है सवाई भोज इतने उन्होंने तपस्या की, लगातार 12 साल तक तपस्या की। 12 साल थी, खाना पीना कुछ भी नहीं किया, वो पक्की नौकरी बल के ऊपरी अंगूठे के बल के ऊपरी खड़ा रही है। 12 साल जीतने के बाद में भगवान ने नारद जी को भेजे थे। फिर नारद जी महाराज विष्णु भगवान ने जार बोले, विष्णु भगवान जल्दी से पुष्प विमान पे बैठ के नाग पहाड़ के डूंगरों पे आए। आके इधर भोलेनाथ का भी 12 साल व्यतीत होना था, इधर विष्णु भगवान का आना था। ये देखती बेल के आओ पधारो पधारो विष्णु पधारो। विष्णु भगवान बोले भोलेनाथ जी महाराज ये क्या हुआ महादेव बाबा, ये भगत कौन है, इसका तो उदय का मामला चढ़ गया। वो बोले कि विष्णु आपने जो गौ माता भेजी थी वो उनने चराने के लिए ग्वाली दी इसको, जो इसके आधा बुमला आदि ज्वार गाली जी का हरिया मोती बन गया, इस हिसाब से वापिस आ गया माया के कारण से। तो अब तो ये इच्छा वरदान जो मांगेगा वो देंगे। तो भगवान भोलेनाथ दृष्टि पटकी उसकी तांबा बनी दे होगी, दे होती बोला वो महाराज नींद गिनी आई के माँ ग्रह चालो भाई ने बच्चन दे रहा हो कि महाराज आज तो ही मुँह आऊँ था का बेड़ा दूजू ना हूँ, तो हमारा बच्चन सिद्ध करो रहा माँ ग्रह चालो। महाराज बोलिया कि भाई मैं ग्रह चालू को ना, कहा कि थे चालो दीदी मुँह चाल। मारा बच्चे ने बहन दियोड़ा कि महाराज आए तो मुंडो बताऊं, तो मुंडो ही न बताऊं। तो ये सवाई बोझ जी महाराज ने अपने घर वालों को वचन दिया था कि मैं उन महाराज को लेके आऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे को मुंडा ही नहीं, गए भी तुम्हारे पास रखना और मैं वापिस घर नहीं आऊंगा, तू मुंडे ही नहीं बताऊंगा। और महाराज आज जब भी मैं तुम्हारे साथ में आऊंगा वापिस अजमेर, तो भोलेनाथ ने बोल देगा आप चालो ना महाराज क्यों भी मैं त्यागी यार, मैं घर ग्वाड़ी कोई घर जावा को ना, थारी इच्छा हो जो मांग ले, जो चाहो जो धन दे दिया अपन ग्रह न चाला। कि महाराज दूजो धन दौलत न चाह माने केवल जो आप ही चाह रिया हो। तो भगवान क्यों रहा भाई मैं तो चालू को ना, थारी इच्छा हो जो मांग ले और करना मांग यान करता है। महाराज ने क्यों थे न जाओ तो मैं ही न जाऊँ, मैं हटी रहे हूँ और मैंने चेलो बना लियो। तो भगवान बोले भोलेनाथ के भाई तू गुजर को डावड़ो बोझा पटारो मार ले तेल, और महाराज का काम तो खोटा है। सूर्य लेवला बीजर सार का लेवला कांडा फाड़ काना में मंदरा गाल सी देवला भंगवा बेग गरे गरे मांगवा खनाई या मकी फायदो कोई ना, और तू तो आराम तारी इच्छा हो जो मांग ले आनंद कर। तो क्योंकि महाराज और की न चाहो आप ही चाह रहा, आपने ही चारनो पेड़ी मारी साथ। तो महाराज क्यों रहा भाई देख मुँह चेलो तो बना ले पर मैं पुष्कर स्नान कराऊँ, तू उस वक्त रात की टेम में बेटा दूनी तबरिया और बोलिया कि भाई तू सुबह सुबह बोझ चलो बना ले, पर एक काम कर दिए अपना भंडारा में 4 पीपा तेल का निकाल, भट्टी खोद और खड़ा मेल व 4 पीपा ने गर्म कर लीजिए, गर्म कर रेडी रागियर मुँह स्नान करो उतना रेडी है जाना चाहो, आती तेलो बना ले।
अब महाराज तो उसको स्नान करवा जाई और मुँह आ जाओ के। तो ये बैठ गया, सोई बोल तो नींद ने निकाली, फटाफटी बट्टी खोद खड़ा मेल 4 पीपा ने गर्म कर 4 बजे महाराज उठे, आंखों पाड़ियो सवाई बोझ कहा बाबू जी आ जाओगे, तेल तो गर्म हो गया, जल्दी स्नान कराओ। तो गिरा दूंगा उतो ही कोने कहा दादा मैं तो नींद ना आई, मैं देखा महाराज आपने सुबह चेलो बना ले ये खुशी का हिसाब में नींद ना आई, अरे मैं तो हमारा काम ने रेडी कर काटियो, आप जल्दी ना रहो। भगवान देखा रही तो इच्छा पूरी है, देखा वो तो पक्को चेलो बनतो दिखे। भगवान हनान करवा जा पूछे को जूम को दे गया, कल ये भंडारा बेटा 7 भंडारा जमू छावा जी ले लीजिए। महाराज ने क्यों महाराज मारे पूछे न छावा मारे की काम दूजे थे तो जल्दी ना रहो। तो भगवान बैठे बैठे देखे रहा तेल तो रेडी योड़ो है, भाई बताए कि महाराज ने की सामान देख तो लेवा हाथ न लगावा खाकी। महाराज ले कुचर सवाई बोझ भंडारा खोले थे, एक भंडारा खोलती पहली हीरा मोती पिड़िया, दूसरा खोलियो जी का महीने जो 7 डोर गए 10वीं डोर ऊपा गौ माता वाके भी 2 दमानी देर बंद कर दी दो। तीसरो खोलियो जी में चंद्रती खांडो पिड़ियो 1 मूठ 2 धार। चौथो खोलियो जी में बुली घोड़ी बंदी और उके भी 2 देर उन्हें भी बंद कर दो। 5वां खोलियो जी में जयमंगलो हाथी झूल रही उके भी 2 देर उन्हें बंद कर दो। 6ठो खोलियो जी में दर्पण पिड़ियो उके भी 2 देर बंद कर दी दो। उस दर्पण की क्या विशेषता थी आप जैसे बता रहे? उस दर्पण में यह विशेषता थी कि जो भगवान विष्णु भगवान जो बैकुंठ में है वो सभी यहाँ उनके जो दर्शन होते थे, जो भी को बारिश होगी ये होगा कोई भी होगी तो भगवान उसमें बोलते जी उसको मालूम पड़ती। अच्छा मतलब उस दर्पण की इतनी विशेषता थी? जैसे मोबाइल में अपन बोल रहे हैं वैसे वो मोबाइल में वो बताते हैं कि भगवान ये जा रहे हैं यहाँ आ रहे हैं, ये उठेंगे ये मरेंगे जिएंगे खाएगा, जो भी चीज़ होती है वो बताते थे। तो भगवान का रोज वो दर्शन होते थे। तो वो दर्पण में उसके भी 2 लगा दिया। 6ठा खोलिया, 6ठा का महीने 7वां खोलियो, 7वां का महीने जो 4 मूंड के पड़ी, खूणा का महीने 3 मूंड किया। तो मूंड की ऐसी सोई बोल देख बोलिया रहा अरे तू गुड्डू आयो भाई थे गया ना सियारा का थाके तो धड़ी को ना। अरे भाई मैं ही महाराज को चेला बनवाना आया जो महाराज पापी इत्यारो मान तो काट दिया और अड्डा नाक बिलिया और मैं तो यहाँ ठेका मोते यहाँ नहीं भाई के तू भी अड्डा आइक एक खूणो खाली है ना जी मैं थारी मूंड की रहेगी बा। तो मतलब कहने का मतलब सवाई बोझ जी को वो जो मुंडिया थी उन्होंने डराया, मतलब उनका चेला नहीं बनने के लिए? हाँ उन्हें क्या कि महाराज अच्छा नहीं है तू यहाँ से भग जा, गए ले जा, चंद्रती खांडा ले जा, हाथी ले जा, घोड़ी ले जा, यहाँ से भग जा, नहीं तो महाराज तो तेरे को मारेगा। और वो तेल का बोलेगा तुम्हारे से भट्टी खुदाई कहाँ और खड़ा मिलाया कहाँ, 4 पीपा तेल का डलाया कहाँ, तो लाल हो तो उसमें डालेंगे और डाल के तुम्हारा खेलना कर देगा। वो खांडा देखा ना उससे तुम्हारे ये धड़ काट के मुंडकियों को यहाँ फेंक देंगे, तू भग जा यहाँ से, गया वहाँ जो छावे थारी इत्यादि जो लेके चल जा। तो सवाई बोल देगा मरना तो निश्चय है, एक दिन मृत्यु तो आएगी, आज हो कल हो आएगी तो जरूरी है, मरने से कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। और भगवान महाराज का हाथ से मरना तो अच्छा ही है। तो सवाई बोझ महाराज डट गए और उनके वापस ताला लगा दिया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सवाई बोझ महाराज को भगवान ने मतलब अपने से दूर करने के लिए ये सारी लीला रची कि भाई ये कोई चीज लेके चला जाएगा अपने पास नहीं रहेगा, बग जाएगा ये, इसके गया की इच्छा है भाई खांडा की हाथी की घोड़ी कोई इच्छा ले चल जाए। तो भगवान वो डटे रहे और फिर सवाई बोझ महाराज वापिस भट्टी में जाके झुका लगाने, महाराज इधर आ गए, अदर 2 सूखता आया। भगवान बोले सवाई बोझ कहा महाराज क्या परिक्रमा 4 लगा बेटा भट्टी के 4 परिक्रमा खाबा का नाम लीधो दिकर मुंडके ही बोली कि महाराज इससे हत्यारो जी 4 परिक्रमा ख्वाई तेनर बच्चे उठार भाई में ना कितना है। तो वो याद आई इन्हें कि यार वो महाराज तो मुंडके खेवी जो बात तो सही है पर अपन तो मरना ही है, कोई टेंशन को ना, महाराज का तो मर जाओ किसी चिंता को ना। तो सवाई बोझ महाराज परिक्रमा खा रहा, महाराज दरिया परिक्रमा 1 खाई 2 खाई 3 खाई, चौथी का महीने भर महाराज बाद में डाल दी दो खड़ाव का अंदर डालती फैली। किसको? सवाई बोझ जी को तेल के कड़ाव में डाल दिया। बोलते तेल में सवाई बोझ को खड़ाव के तेल में डाल दिया। तो सवाई बोझ तो हंसते हंसते बाहर निकल गया। बोलते हैं कि सांस के आँच नहीं लगती है, सच्चा आदमी है उसका आँच नहीं लगती है, तो उनके तो कुछ भी नहीं हुआ। महाराज भोलेनाथ देकर सच्चो चेलो है, इनके तो कभी दाग ही नहीं लागियो। तो महाराज का आत्मा दृढ़ होगी वास्तव में चेला लायक वो है। तो भगवान क्योंकि इनको दिया कितनी का दयालु भी छवे। अच्छा परीक्षा ले रहे थे भगवान? ले रहे भाई वो सूरवीर भी है, बच्चन को भी पक्को है, सब बातों को है, बट दिया भी होनी छवे। दिया कितनी तो महाराज उसका मैंने डाकिया कड़ाव के महीने महाराज को मतलब है जो खेल रहे हो गयो वो मतलब जल गया महाराज, मतलब महाराज खुद तेल के कड़ाव में अपनी जल गया। और
अब ये सवाई बोझ जो ना उत्तर भारत में लेकर बाहर मेल दे और रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। अरे बाप जी अब क्या होगा, मेरे वंश के कलंक लग जाएगा। लोग भाई ये बोलेंगे गुजर का लड़का सेवा करने के लिए रहता था जो महाराज को मार के चला गया। तो महाराज वो अपन भी खाड़ में डाक जाओ, पानी भरियो, खाड़ भरियो, हजारों हाथ ऊंडो कि इसका मैंने डाक जाओ आपा। महाराज ने ले रही आएगा आत्मा माई। महाराज तो भोलेनाथ तो रूपनाथ जी महादेव जी अपने रूप बदलो जो आपको नाम रूपनाथ जी पीड़ियो। तो डाकबा लागियो रटीनो महाराज आवाज दीदी और सबाई बोझ कहाँ महाराज। अरे रोका रियो बाहर का मेल रियो और अगर अंदर थे तो खड़ा में पिट गया कर था को तो खेल रहे क्यों खड़ा कर मुझे तैयार हो ना लगा गड्ढे जी नाली सोना को बना दो। तो सोना को पोसो बन गया होगो क्यों ना जा बेटा तारी परीक्षा लेवा वैसे दीदो में तो ना वो 16 लाख को बोसो बच्चे माता पर हाथ रखियो। जा बेटा 12 साल की कार 12 साल की माया। यानी सवाई भोज महाराज को जो है भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद की बदौलत रही थी, आशीर्वाद की बदौलत थी। और वो जो 16 लाख का पोसा था उन्होंने बोला कि भाई दन दूना रात दन को काटेंगे तो 2 हाथ बढ़ेगा, रात को काटेंगे वो 4 हाथ बढ़ जाएगा। और आप दन दूना रात चौगना रही आनंद कर जो नटिजो मत कोई जो मांगे जो दिए जाजियो। तो भगवान भोलेनाथ ने सवाई भोज जी को ये वरदान दे दिया था, वरदान दे दिया क्योंकि 12 साल की तुम्हारी काया और माया नहीं निटेगी। खूब आनंद करना और खूब लुटाना और दुनिया में आनंद करना, किसी को दुख मत देना, सबको आनंद देना। खूब गाया बाशिया हाथी घोड़ा जो मांगे देता रहना, कोई कमी नहीं आएगी। आ जाएगी तो मैं बेटा मैं दूंगा तुम्हें। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सवाई भोज महाराज से जो व्यक्ति कुछ भी मांगता वो उसकी पूर्ति उनको हो जाती थी, वो देते थे। यानी भगवान का वरदान था उनको। वरदान था कि जो मांगे जो दिए जाइए मैं दे जाऊंगा। तू बोलेगा कि हाथी चाहिए हाथी आ जाएगा, घोड़ा चाहिए घोड़ा दे दे, जो चाहे दिया जाना। तो सवाई भोज ने यहाँ फिर अजमेर छोड़ के गोट बसाए थे। सवाई भोज खेड़ा चोसला पे आए यहाँ बेटे। यानी आज जो अपन जिस स्थान पे बैठे हैं इस जगह पे जो है अपने इस जगह पे जो अजमेर से निकले और ये खेड़ा चोसला आया। खेड़ा चोसला का मतलब 24 भाई यहाँ बैठते थे। फिर इन्हों पता पड़ा लोग बाग दुनिया में मालूम पड़ी कि ये भगत सवाई बोझ है, अच्छा दातार दानी है जो मांगे जो मिले। गाया चाहो तो ले जाओ, बांसे चाहो ले जाओ, हाथी चाहो ले जाओ, घोड़ा चाहो ले जाओ, जो चाहे जो देव बर साड़ा और छाप बर मोरा की उछाड़ है। देशा परदेशा का सोनी बुलाया और भी पोषण तुड़ायो और पस्तोली मोरा गड़ाता और घोड़ा का गला में बांधता और डाला बरबर उछालता। कोई भी आगे तो भाई थारी की इच्छा ले जा। गए चावा महाराज दूध पीबान को ले जा, बांसे चावल ले जा, पेटबान हाथी चावल ले जा, गोड़ी चावल ले जा, जो मांगे दिए गया। तो धरती उलट गई। पचे क्यों अगर तो मावी को मनक गुण हो गया तो इन्हें क्यों न्यायनारा बसो तो पचे न्यायनारा गांव बसाया। नेहाजी को नेगडियो, तेजाजी के पार्टनर रावत बोझो खेड़ो, आशा जी की आरसी धना की धनो ईशान 24 भाई है जो 24 गांव बसाया। फिर खूब यहाँ माया लुटाई। 12 साल की कार 12 साल की माया दे दी, खूब आनंद ली दो। 12 साल बाद में जो समय हो गयो जाबा को महाराज का बच्चन पूरा है बाग साधु माता सतवंती ही उन्हें मालूम पड़ी 6 महीने आगली फाली वहाँ खेती तो एकदम नियोजीर ये सवाई भोज नियोजी और साधु माता बेटी बोल रही कि बेटा टेम था को आगे महादेव का जो बच्चन आज पूरा हो गया आगे। तो मारा माँ की चिंता को ना मरनो तो है ही एक दिन मरबा का धोखा है ही कोई ना पर कोई उपाय है तो बता। जानो तो ही महादेव का बच्चन है जो साधु माता सतवंती ही जो दड़ावट की ही दुडाजी खटाना की दड़ावट है दुडाजी खटाना की बेटी ही। तो ये बताइए ये जो सवाई भोज जो थे ये किस गोत्र के थे? ये चौहान थे, चौहान गोत्र के थे। और माता साडू किस गोत्र की थी? खटानी थी वो। खटानी। हाँ दुडाजी खटाना की बेटी थी। तो ये बताइए अभी जो मंदिर में आपके भगवान भोलेनाथ का जो एक बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थान हम देख रहे हैं वही एक बावड़ी भी देख रहे हैं, इसका क्या रहस्य है? इसका ये रहस्य है कि सवाई भोज महाराज जो शंकर भगवान स्वयं जो रूपनाथ जी बोलते हैं बगड़ातू का गुरु है। बगड़ातू का गुरु रूपनाथ जी महाराज। तो रूपनाथ जी महाराज स्वयं ही शिवलिंग यहाँ स्थापित कर खुद ही। और यहाँ से जो ये बावड़ी है इसमें गुफा है, यहाँ से ये गए जो वहाँ रुपायली जाके निकल गए। और सवाई भोज इस शिवलिंग की सेवा पूजा आराधना करते थे। यहाँ करते करते बहुत दिनों तक सवाई भोज इनकी सेवा करे शंकर भगवान की। तो तेजाजी महाराज तो साड़ग्राम की सेवा करता और सवाई भोज शंकर भगवान की सेवा करता और नियोजी जो विष्णुवंती भगवानी का भोग बढ़तो काला बेरू का जप करता। तो रोज गए को नेम हो भी दर्पण न देखता, दर्पण न देखती भगवान सेवा पूजो उचार दर्पण न देखती नंगा प्रजाति भगवान विष्णु भगवान दर्शन हो जाता। उन देख रहे आज देखते देखते ही एक दिन भगवान बोलिया 33 करोड़ देवता को आम काश लागेड़ो बेकुंड का महीने। अब साधु माता 6 महीना पहले खेत दो निया जी ने कि भाई
अब थाका वचन पूरा है जाए भगवान था ना विष्णु छड़बा आई जो वह खोजिया बन रहा आई जो थे वहाँ की सेवा कर ले हो थाका आनंद दे जाए। तो सब भाई ने खेदी जो तो निया जी महाराज खेबो भूल गया, शंकर भगवान की सेवा गुजा दर्पण देख गया सवाई बोझ महाराज तो 33 करोड़ देवता को आम काश लागिड़ो। देवनारायण भगवान खेड़ा चोसला जो भवानी ले आए ना बगड़ाओ तो श्राप दे दीदा तेजा जी को और खेड़ा चोसला को, बोले कि उजड़ी जे रावत बोझ का खेड़ा चोसला रोड़िया बैठ जो रोज हने तय बैठ जो ये मारा माधुरवा का श्राप है। ये बचनू खेड़ा चोसला उजड़ हो गयो। फिर बगड़ावत काम में आ गया देवनारायण भगवान माला शेरी में अवतार ले और बाकाराव जी मारने के लिए आ गए तो साधु माता इनको लेकर इनके ननियाल उज्जैन चली गई। तो 11 साल थी भगवान देवनारायण वहाँ उज्जैन में रहे, देवास गांव है वहाँ रहे। और फिर 12 साल होने पर चोचू भाट और उनकी माता राम देवनारायण भगवान को वापस लाने के लिए गए। फिर ये आ रहे वापस आते आते मांडल के मंदारे पे चढ़ी साधु माता और इनको बगड़ाओ तो गोट नजर आ गया और वह रोने रुदन करने लगी कि मांडल का मंदारे में चढ़गी बाट करने वाला दीगरिया काटून वाला केर दीगरिया सांगा जेठ को सांगरो दीगरी धना जेठ की धनो भी आ गया मीठा पतवाड़ा का देश यान माता राम है जो विलाप कर रिया। देवनारायण भगवान को दलीचा आगे लागेड़ो। भगवान रात भर सुबह उठ्या और प्रभाते ही चोचू बाट नाको पाड़ियो चोचू बाट का हाँ मारा के रात का जो आखिरी रात विलाप खून करा के साधु माता ताकि माता राम कर रही। तो जाय देवनारायण भगवान बोलिया मात खटानी नग रोबो रीकबो रुदन करबो छोड़ दे मात खटानी सरे गांव सवाई बोझ को जो बता दे। तो साधु माता देखियो का आपाशा गांव बतावा जो बगड़ावता के ए बाकाराव जी के देवनारायण खदी मत बेड़ा ने है दरबार के 1,80,000 गए ही 1425 ग्वाड़ा। तो खारी नदी पर 4 लाख खेड़ा जोड़ लो बता दे वहाँ तो चलते हालती गए हैं जो बाकाराव जी का माल बेली तो आपला उदा ने मार काटी। भाई से दूसरा काम बताया साधु माता क्यों कि खेड़ा नांगले तो नांगल जे पार ब्रह्मुदा जी जीवलिया कांवलियो का नांगल जे जगपुर जियार का नांगल जे कीड़ी माल कटार ये थारा बडेरा का गांव है। तो दरबार तो प्राय इनकी जानवा वाला हा मुंडे रुमाल दे रसवाल आ गया चोचू बाट नाको पाड़ियो चोचू बाट ने कि चोचू बाट का हमारा करे बगड़ावता गांव यही है कि माता राम बता रही चोचू बाट बोलियो अंदाता ये तो बगड़ावते की छोरी ने पढ़ना गांव है। देवनारायण भगवान भाचा जा साधु माता ने कियो कि चिया का पानी मंगरी क्यों छोटे मात खटानी जो मैं तो उदक कर गया दान में दियोड़ा ये गांव चले हिचड़ा गांव है। बगड़ावते की छोरी ने हमारी बान बेटी ने दियोड़ा गांव है या मैं मन ख्याल बसावत करे सरे गांव सवाई बोझ को जो मैंने बता दे जो मुँह बगड़ावता का बेर ले ले की चिंता करवाई जरूरत कोई ना था। तो साधु माता देखियो रे बच्चा ना रागू मतलब को ना वो खलेगारी बाट है जो कानडे लाग रही हो दरबार के जो आप झूठ बोला कि केवल तो वो हाथी बात बता देवे। तो साधु माता कियो क्या उजड़ खेड़ा बड़ा का चोसला मन आंगले पहाड़ ब्रह्मुदाजी मन आंगले 84 की सीम हलवी बसिया बाला खानी रान या का ओद का नमटला रहा पहाड़ ब्रह्मुदाजी न खटला थारा खेड़ा चोला सुपर नींद। तो देवनारायण भगवान बोलिया उजड़ खेड़ा बड़ा का चोसला नांगेला माता दाई 84 की सीम कई गिरे थारो बाकड़ बाको राव या का ओद का मेड़ देव मात खटानी खेड़ा चोला खटा दे सुख पर नींद जो सबर न दा में मारी सीम दुखी न काचे मारी डीर कतरोई जोरदार है तुम्हारी सीम न दाबा दियो कतरोई जो गरीब है इबन मारा हुक्म ने काटो न तोड़वा दियो। साधु माता ने देवनारायण भगवान बोल दिया मंडल का मंदारा पर गिरिज बंदारिया फिर क्यों साधु माता कह साई माला की सानी न उतरे रे पार मुदाजी न उतरे सारे हेवल लीला को पलान ये दरबार क्यों के साई माला की सानी उतार दे मात खटानी सगरानी लगा दे थाना मन जार कई गिरे थारो बाकड़ बाको राव जो साई माला की डूंगरी बाकर आज का सानी बेटा रेवा जो दरबीणु देखता 2 कोस 5 कोस थी पोजा आती तो अबई नहीं देता जो साधु माता देख रही कि ठेठ पलबाई ने देवे खेड़ा चोला मार फैली गिलामी आडा आन फेरी बाकर आज जी सानी बिटान मिलिया है जो अपनी गाय ने कोस ले अपना उदा ने मार काटी ई बाइस से साधु माता केरी का उड़े सन पलबाई ने देर फैली तरह महीने 2 को हो जाए। तो देवनारायण भगवान कह रिया कि साई माला की सानी उतार दे मात खटानी सगरानी लगा दे थाना मन जार कहीं करा थारो बाकट बाको राव या का ओद का मेड़ दे मात खटानी खेड़ा छोला खटा दे सुख पर नींद कई चिंता करवा की जरूरत कोई ना। तो देवनारायण भगवान सकरानी का डूंगर पर पचरंग झंडो रोपियो क्या भाई लड़ाई करनो तो बोल आडो व्यापार करनो तो बोल साडो दरबार उठे पचरंग झंडो सकरानी का उठे जार डूंगर पर जार रोपियो क्या डाती मारो हियाड़ो है। तो देवनारायण भगवान खेड़े चोसले विराजमान है पाचो खेड़ो चोसलो उजड़े पाचो बसावे। तो बड़ा भाई हाँ मांदू जी
और देवनारायण भगवान तो अवतारी हा, मांदू जी, भूणा जी, भांगी जी, मदना जी, 4 भाई हाथ, 5वां तो देवनारायण भगवान हा। तो सब पंच आज्ञा क्यों भाई देवनारायण भाचा राज तिलक करो, खेड़े चोसले होई बोजी गादी पर बिठाओ। तो बिठाओ, गुड़ने भी बड़ो बेटो जी गादी पर बैठे, तो बड़ा तो मांदू जी हा। तो सब लोग बाग क्यों दरबार ने छोटा बचा दिया, तो दरबार रूस जाओ तो गेलिया गुंगा बावड़ा कर देवे। तो आपा शिकरा जो साधु माता ने पूछ ले, साधु माता खे जी नहीं आपा जो बिठान दे वहाँ अड्डे खेड़े चोसले पाठ। साधु माता ने जार क्यों माता राम दरबार ने बिठाना खेड़े चोसले पाठ, सोई बोजी गादी पर नियाजी मांदू जी ने बिठाना। तो साधु माता देखो रे है तो बड़ो मांदू, बड़ मो भगवान ने छोटा बता दे तो गजब ए जाए। अड़ी ने मांदू को नाम ले तो दरबार नाराज हो जाए। मांदू के कि माता राम खुद है जी मर्यादा तोड़ रही है कि बड़ो तो मुँह ईश्वर तो है पर वे बच्चे उतार लीधो, पहली तो मुँह हो बड़ो जी को हके वे। तो साधु माता भगवान प्रार्थना की थी कि भगवान मैं धर्म संकट में पड़ गई, मन की अच्छी बुद्धि दे जो वो काम सीधे जाए। तो भगवान की कृपा है, साधु माता भगवान ने सवरण कीधा, भगवान बुद्धि दीदी क्यों रे भाई या का दादाजी बेटा है तेजाजी महाराज जो उड़े जार वाने पूछा हो वे रीछमाल का डूंगरे है तेजो जी महाराज उड़े भक्ति कर रिया है, वाने जार पूछा हो वे खेवे जी ने पाठ बिठान दीजियो। जितने बाप है उतने माँ की जरूरत कोई ना, बाप मर जावे तो बच्चे माता में जो बेटो रहे। तो अगर दादाजी तैयार है उड़े जाओ। तो सभी लोग पंच बेटा अडे अडू 2 सांडिया भेजा, रीछमाल उड़े गया। जार तेजाजी महाराज ने क्यों दादा देवनारायण भगवान मारा गुरु फाचा आ गया और खेड़ा चोसला ने फाचो नांगले फाचो बसाबत करे जो कुंड पाठ बिठाना खेड़े चोसले सवाई बोजी गादी पर। तो तेजो जी महाराज भी संकट में पड़ गयो को मांदू को नाम ले तो देव जी रूस जाए, देव जी को नाम ले तो मांदू रूस जाए। अडने भगवान है, अडने मर्यादा टूटे, मांदू को देव जी को नाम लेवा तो मांदू बड्डो है। तो तेजो जी महाराज सालग्राम ने समझा ये भगवान अच्छी बुद्धि दीजिए। भगवान सालग्राम जी समझा, सालग्राम जी अच्छी बुद्धि दीदी। वो बोलिया कि भाई मांदू भी सोई बोझ को है, देवनारायण भगवान भी सोई बोझ को ही है। पर यहाँ का बाप की गोड़ी बंदी सावर महीने ओवरा महीने जो बूढ़ी का बंद कटा देवे जो ही खेड़े चोसले बेटे, चाहे बली मांदू जी कटावे तो ही बढ़िया, देवनारायण भगवान कटावे तो ही बढ़िया, मार ले तो ही बराबर है। उडू सांडिया फाचा आया, फाचा आर क्यों भाई तेजो जी महाराज की क्यों कि भाई क्यों कि मार ले तो मांदू है जी देव जी है, देव जी है जी मांदू है। पर यहाँ का बाप की गोड़ी है सोई बोझ की बूढ़ी गोड़ी जो सावर बंदी दिया का महीना ओवरा है उनका बंद कटा दे, बुली गोडी ने लियार खेड़े चोसले बंदा दे वही पाठ बैठ जाओ खेड़े चोसले। तो बच्चे मांदू जी गया, मांदू जी बचपन नार देख नीमर फाचा भाग गया। फिर देवनारायण भगवान गया जो दिया का दांत तोड़ दिया नको गोड़ी कोस और देवनारायण भगवान है जो खेड़े चोसले ले आया। फिर राज तिलक देवनारायण भगवान को खेड़े चोसले ही हो। तो ये अपन जिस जगह बैठे हैं अभी ये खेड़ा चोसला, यहाँ भगवान देवनारायण जी का राज तिलक हुआ था। यार सवाई बोजी गादी थी तो सवाई बोजी गादी पर भगवान ने वापिस विराजमान के तो राज तिलक यहाँ हुए, भगवान देवनारायण का राज तिलक यहाँ हुए थे, फिर यहाँ बिठाए भगवान देवनारायण को। ये खेड़ा चोसला सवाई बोझ का गाँव है, उजड़ हो गया ना, वो भगवान श्राप दे इसलिए उजड़ हो गया। तो वापिस देवनारायण ने भगवान बसाया। साधु माता ने कियो कि उजड़ खेड़ा बड़ा का चोसला नांगेड़ा माता दाजी नांगेड़ा चोरे सीम 9,80,000 घर बसावत कर देव, चौपड़ का बाजार खचा देव, हीरा मोतिया का व्यापार करा देव और 9,80,000 जो खेड़ा चोसला भाचा घर बसावत कर देव, की चिंता करवा की जरूरत कोई ना। तो भाचो देवनारायण भगवान की कृपा है जो गुलाबपुरा विजयनगर जो भी आसपास गांव है ये बस्तियां तो खेड़ा चोसला की सीमी है ये। तो ये बताइए अभी जो ये खारी नदी है बीच में अपने इसमें सिकरानी का इसमें आपके यहीं कहीं जिक्र आता है, वो सिकरानी वाला जो है क्या मतलब ऐसा मामला है? सिकरानी थी तो बांकाराव जी के अंतर्गत थी, खारी नदी है ना। तो आदि खारी नदी तो इधर बगड़ावतू की थी, आदि जो इनका जो सीमा थी सीमा ही खारी नदी इधर तो बगड़ावतू का रास्ता और उधर बांकाराव जी का रास्ता। तो बांकाराव जी को वो राज खोजने के लिए भगवान वहाँ पतंग झंडा रोपा कि भाई यहाँ तक मेरा सियाड़ा है। तो भगवान वहाँ बेटे 1425 ग्वाल गए चलाते रहे, उनका माल बेचते थे और गौ माता को कभी आदि लकड़ी लगाए खूब उनको आनंद लेते, गौ माता की सेवा करते थे। तो ये बताइए जो सिकरानी जो है इसमें बताया जाता है, जिक्र आता है कि भगवान जो देवनारायण और सिकरानी के अंदर कोई भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा कुछ वर्णन आप बता पाएंगे? हाँ, सिकरानी में जो भगवान है देवनारायण की गाय को जो ले गया राताकोट बाड़ी थी, तो फिर देवनारायण भगवान ने जाकर राताकोट को तोड़ के और गाय को वापस निकाल के लिए आए थे। वहाँ का भी इतिहास है, वहाँ मंदिर भी है, वहाँ बूढ़ी गोड़ी का भी है, निशान है, सब निशान है अभी तक मौजूद है। भगवान है देवनारायण यहाँ खेड़ा चोसला से गए और राताकोट को तोड़ के गाय को वापस खेड़ा चोसला लेके आए।
तो ये बताइए, जो सिकरानी का बताया जाता है कि वहाँ पे जो है भगवान का सिकरानी जो है वहाँ पे जो देवनारायण का मंदिर है वहाँ के ऊपर, और परकोटा है वहाँ पे, देवनारायण भगवान वहाँ भी विराजमान है। तो कहते हैं कि ये इस जगह तपोभूमि थी, भगवान की भूमि थी। तो उन्होंने युद्ध किस वजह से किया था वहाँ पे? वो तो गाय तो उनकी रोक ली थी, बगड़ाओ तो गाय चरती थी ना, गाय को वो बाकाराव जी जो उठा के उनको कांजी ओद में बांट दी, राता कोट था उसमें उन्हें बूट दी थी। तो भगवान तो गौ माता के सेवक थे और गाय का वैसे अवतार लिया, तो भगवान तो गाय को दुखी देखना ही नहीं चाहते थे। तो भगवान जाकर उन गाय को वापिस छुड़ा के आए, फिर बाकाराव जी से लड़ाई की थी उसने। तो ये थे हमारे साथ में खेड़ा चोसला देवनारायण मंदिर के पुजारी, जो वर्तमान में श्री किशन जी भोपा जी है। इन्होंने भगवान देवनारायण की पूरी जो है इन्होंने यहाँ की मंदिर की और यहाँ के स्थान की महत्ता बताई। क्या कहा धनराज गुर्जर ने, देखी। हमारे साथ में खड़े हैं गुलाबपुरा पूर्व पालिका चेयरमैन धनराज जी गुर्जर। धनराज जी, ये बताइए, आज हम जिस जगह खड़े यानी गुर्जर समाज का जो भगवान देवनारायण की इस खेड़ा चोसला स्थान पे खड़े हैं, इसके बारे में आप भी यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं और 5 साल तक आप रहे। हम देखते थे यहाँ पे पूर्व के अंदर एक जंगल टाइप जगह थी और कुछ जो है डेवलपमेंट नहीं था। आपके समय में यहाँ पे आपने क्या क्या डेवलपमेंट करवाए और इस मंदिर के स्थान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खेड़ा चोसला देवनारायण मंदिर का एक बहुत ही गौरवशाली वैभवशाली इतिहास है। देवनारायण भगवान के पिताजी सवाई भोज महाराज 24 बगड़ाऊ थे, उनकी वीर गौरव गाथा फड़ चित्र में उल्लेख है। ये सा भयानक युद्ध मान सम्मान और धर्म के लिए वीर बगड़ावतों ने इस धरती के ऊपर लड़ा, और सवाई भोज महाराज का ये खेड़ा चोसला गांव था। और देवनारायण भगवान के अवतार के बाद देवनारायण भगवान ने खेड़ा चोसला गांव वापस बसाया। देवनारायण भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके देवनारायण भगवान का यहाँ राज तिलक हुआ, और यहाँ पर साधु माता की बावड़ी है। साधु माता की बावड़ी के यहाँ नहाने से लोगों का चर्म रोग खत्म होता है। देवनारायण भगवान के मंदिर के यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, जहाँ पर सवाई भोज महाराज ने अपने स्वयं के हाथों से उन्होंने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की, यहाँ पर भक्ति और सेवा करने का काम किया। ये जगह तपोभूमि है, यहाँ तपस्वी भूमि के ऊपर लोग यहाँ पर आते हैं, देवनारायण भगवान के दर्शन करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं और साधु माता की बावड़ी पर नहाते हैं, और भक्त लोगों की सारी मनोकामना पूरी होती है। इनके इतिहास के बारे में कई ऐसे उल्लेख है जो हमारे पुजारी लोग, हमारे भोपा लोग फड़ चित्र के अनुसार गाते हैं, और गाँव के अंदर इस क्षेत्र के अंदर इस स्थान की बहुत बड़ी महिमा है। और यहाँ पर विकास का, जैसा आपने बताया, अभाव था, मगर मुझे और मेरी पत्नी को 5वीं बार इस वार्ड से चुनाव लड़ने का और जीतने का अवसर मिला। मैं भी यहाँ पर चेयरमैन रहा। यहाँ पर पानी की टंकी हो या सामुदायिक भवन हो और बाउंड्री वगैरह का सारे काम यहाँ हमने करवाए। आज 2.5-3 करोड़ रुपए हमने यहाँ पर लगाए, और आज यहाँ पर जो के चाहे वो किसी भी समाज के बच्चे हैं वो यहाँ पर छात्रावास के अंदर रहते हैं, उनको निःशुल्क सारी सुविधाएं हम मुहैया करवाते हैं। और बहुत बड़ी जगह हमारे देवनारायण भगवान के मंदिर के ऊपर यहाँ पर है। यहाँ गांव के आदमी भी कई प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, इनको भी हम मंदिर की ओर से सारी सुविधाएं देते हैं। और देवनारायण भगवान की कृपा इस क्षेत्र के ऊपर खूब लोगों के ऊपर बनी रहती है, और भगवान से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि देवनारायण भगवान हम इस क्षेत्र पे सब पर हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बढ़ाए रखें। देवनारायण भगवान की जय।